मिट जा, सदा के लिए मिट जा। ये परम सद्य राम परम सद्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की बड़ी विलक्षण खोज। स्वामी महाराज ने कहा कि 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया। कोई कार्यकर्ता ध्यान दो, बच्चों को शांत कराओ। कार्यकर्ता खड़े हो जाओ। कोई ऐसी बातें करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पर ऐसी बातें नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? खूब नाचो गाओ, खूब भेंट पूजा दक्षिणा लाओ। तो ऐसी विलक्षण बातें ध्यान देकर के सुनो। ये भगवान कृपा से, बालाजी कृपा से मिल रही है। तो परम सद्य स्वामी महाराज ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु जिसके अंदर रुपए की भूख है, भोगों की भूख है, वो बेचारे कैसे समझ पाएंगे। तो महाराज जी ने क्या खोज की कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, सास ससुर के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, बिछावन के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब मित्र के रूप में भगवान को मान लेते हैं, शत्रु को देखते खून खोलने लग जाता है। तो जब तक बैरी को बैरी मानते रहेंगे तब तक ब्रह्मा जी डिप्रेशन टेंशन से नहीं बचा सकते। मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे और शत्रु की याद आते खून खोलने लग जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं और सब को देख करके क्या बोलना, जोर से बोलो, भगवते भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? पेड़ दिखे बहुत नमः, कार दिखे बहुत नमः, कुत्ता दिखे बहुत नमः, बिल्ली दिखे बहुत नमः। देखो ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता कहती है कि वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूपों भगवान ही है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे को तो खंबा दिखाई दे रहा है, कुत्ता दिखाई दे रहा है, बिल्ली दिखाई दे रही है, अब उसको हम भगवान कैसे माने? तो संतों ने कहा कि जैसे किसी की आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो खंबा भी नहीं दिखाई देगा, कार भी नहीं दिखाई देगी। तो कार का दोष है कि अपने आंखों का दोष है? ऐसे राग और द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। अपने लोगों से राग कर लिया, शक्ति कर लिए और दूसरों से बैर कर लिया। तो राग द्वेष का बैर होने कारण से जो जगदीश है वो जगत रूप में दिखाई दे रहा है। ये स्वामी महाराज जी की वाणी सब लोग लगभग 1 मिनट के लिए सुने। महाराज जी को सब लोग प्रणाम करो और 1 मिनट के लिए वाणी सब लोग सुनो। प्रणाम करो सब स्वामी महाराज जी को। बाहर के भगवान, भीतर भी भगवान, सभी भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर
सब बोलो, बच्चे बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, कोई बात मन में आ जाए, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते भगवते अनेक बातें मन में चलेगी, भगवते बातें सब भगवान भगवते नमः पीछे की बातें मनोदय भगवते नमः, भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। जैसे अंधेरे में कोई जंगल में भटक जा आधी रात को तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो फटाफट घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे स्वामी महाराज ने कृपा करके हम लोगों को टार्च ने मड़ी पकड़ा दी कि जो दिखाई दे सबको बोल करके चाहे मन मन भगवते नमः कह के प्रणाम करो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति सब मिट जाए। अभी अभी मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। और महाराज ने कहा घर घर में शांति हो जाए, देवरानी जेठानी में प्रेम हो जाए, सास बहू में प्रेम हो जाए, ननद भौजाई में प्रेम हो जाए, भाई भाई में प्रेम हो जाए, पड़ोसी पड़ोसियों से प्रेम हो जाए, सारे विश्व में शांति होगी तो भगवत भाव से। महाराज ने कहा सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ भगवान ही है, यह असली सत्संग है। थोड़ा सुबह शाम पूजा पाठ कर लिया, अगरबत्ती दिखा दिया, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, ये भी बढ़िया है, सहायक है, परंतु यहाँ तक पहुँचना है कि सब रूपम परमात्मा है। आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। अगर महाराज ने कहा अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान इस बात को मान ले, तत्काल शांति मिल जाएगी। करके देखो भाई, दवा तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो और बड़ी कीमती दवा हो, परंतु भाई लोग ले जाकर के अलमारी में बंद कर दे, उसको खावे नहीं तो डॉक्टर क्या करेगा? तो सबसे ऊंची बात, सबसे ऊंचा ज्ञान देखो, मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है भाई। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता कहती है कि अर्जुन पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करते हैं, वो पंडित है, ज्ञानी हैं। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं, वो ज्ञानी नहीं है। ब्राह्मण साधु आ जाए तो घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। जैसा देव वैसा पूजन। अरे भाई, पूजा पाठ में पंडित कहते दाएं हाथ से स्वाहा स्वाहा करो। अब पंडित जी से कोई नवयुवक पढ़ा लिखा बच्चा कहे देखो पंडित जी आप पक्षपात क्यों करते हो? शरीर तो एक ही है, एक और हाथ भी है, एक ही शरीर का अंग है। हम चाहे दाएं स्वाहा करें चाहे बाएं स्वाहा करें। तो पंडित जी डांट करके कहेंगे कि हम विद्वान है कि तुम विद्वान हो, दाएं स्वाहा करो। कोई रास्ता पूछे कि मैं सीकर का रास्ता बता दो। अब ग्रामवासी ऐसे अंगूठे की जगह उंगलियों से बता दें कि ऐसे ऐसे चले जाओ, 2-4 किलोमीटर दूर पर मेन रोड आएगा, फिर पकड़ के बस से आप चले जाना सीकर। वो थैंक यू धन्यवाद देंगे, और अंगुली की जगह अंगूठा दिखा दो तो वो सज्जन कहेंगे कि आपके अड़कसर गांव में आए हैं, अंगूठा दिखा दो, हमारे सीकर में आओगे तो हमें अंगूठा दिखाएंगे। तो एक ही शरीर के, एक ही हाथ के, एक ही पंजे में अंगुलियों में भेद है। देखो जैसे परिचय तत्काल होता है, आप लोगों के घर पर हम आवें
और कहें कि मांगीलाल जी घर में कौन मेहमान आए हैं। अब मांगीलाल कहने लगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष लगेगा भाई, बोलो? बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे? तत्काल। परिचय तत्काल होता है, परंतु एक शर्त है कि हम इनके वचनों विश्वास करेंगे तब। अगर इनके वचनों विश्वास नहीं करेंगे तो साले साहब का परिचय नहीं होगा। देखो एक सत्य घटना सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है जहाँ से गीता प्रेस की पुस्तकें छपती है। तो एक गांव बघराई पड़ता, उस गांव में मेहमान आए, मौसा मौसी आए। तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो घर में से एक बालिका निकली लगभग 10-12 साल की। तो न तो उसको पता है हमारी मौसी आई है और न तो मौसी को पता कि हमारी बहन की बेटी है। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला आई है इधर से। उसने कहा कि हाँ यही घर है, क्या काम है, घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की अनजान की तरह। इतने में उसकी माँ आई, उसने कहा रे तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो विचार करो कि अब अनजान महिला मौसी कब दिखाई दी, जब माँ के वचनों विश्वास किया। अगर माँ के वचनों विश्वास नहीं करती तो अनजान महिला मौसी नहीं दिखाई देती। ऐसे स्वामी जी महाराज दुनिया की माँ है। वो 4 वर्ष के आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया। 102 वर्ष तक शरीर रहा, भूखे प्यासे रह करके भी, कष्ट पा करके, प्रतिकूलता सहन करके, और जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान अर्जित किया। हम लोगों को बता रहे हैं कि अरे भाई जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो जगत नहीं है, बोले साक्षात जगदीश है। महिला ही मौसी दिखी माँ की मानी बात, जानकार की मानते जग जगदीश लखा। इसी का नाम सत्संग है कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। किसी को दुख देते हैं भगवान को दुख देते हैं, किसी गाली देते हैं भगवान को ही गाली देते हैं। क्यों? ये गोपाली देवरानी बन के आया है, गोपाली जेठानी बन के आया है, गोपाली सास बन के आया है, गोपाली बहू बन के आया है, गोपाली मित्र बन के आया है, और गोपाली शत्रु बनकर आया है। अब इस बात को पकड़ लो, चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और शत्रु की याद आते खून खोलने लग जाएगा। सुनाओ भजन तो जो बना है। प्रेम पूर्वक सब लोग भजन सुनेंगे। दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। अब यहाँ से निकलते गेट से कार दिखे तो होते नमा, बाइक दिखे होते नमा, कुत्ता दिखे होते नमा, बिल्ली दिखे होते नमा, और घर घर की लड़ाई मिट जा। पति गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे तो पति देव याद दिला दे देवी भगवते नमः। सब रूपों में भगवान ही भगवान हैं। डिप्रेशन टेंशन मिट जा, शांति हो जाए, राम राज आ जा। गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान वासुदेव सर्वम। देखो रामचरित मानस का पाठ तो करते ही हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी चौक पाए, याद तो है ही। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, जड़ हो चाहे चेतन हो सब राम जी का रूप है। परंतु फिर भी पड़ोसी गाली देते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है, उनको मारपीट कर लेते हैं। तो वास्तव में हमने इस चौपाई को याद किया, सीखा है, काम में नहीं लिया। दुर्लभ सुलभ हो गया, ऐसा एक मंत्र मिल गया। दुर्लभ सुलभ हो गया,
मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। ओ मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। साधन सभी जिसके पेट में, ऐसा दिया सूत्र मेरे संत ने हो। साधन सभी जिसके पेट में, ऐसा मंत्र दिया मेरे संत ने हो। साधन सभी जिसके पेट में, ऐसा दिया सूत्र मेरे संत ने हो। साधन सभी जिसके पेट में, ऐसा दिया सूत्र मेरे संत ने। सब में भगवान दिख गया, सब में भगवान दिख गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया। राग द्वेष सब ही मिटा दिया, पैरी में भी प्रभु को दिखा दिया। ओ राग द्वेष सब ही मिटा दिया, पैरी में प्रभु दिखा दो। राग द्वेष सब ही मिटा दिया, बैरी में भी प्रभु को दिखा दिया। नया चमत्कार हो गया, नया चमत्कार हो गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया। अलग अलग भले दिख रहा, मूल प्रभु है प्रतीत हो रहा। ओ रूप अलग अलग भले दिख रहा, मूल प्रभु है प्रतीत हो। रूप अलग अलग भले दिख रहा, मूल प्रभु है प्रतीत हो रहा। सोने में सुगंध हो गया, सोने में सुगंध हो गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया। भगवते नमः मंत्र है सही, सभी साधनों का सार है यही। ओ भगवते नमः मंत्र है सही, सभी साधनों का सार है। भगवते नमः मंत्र है सही, सभी साधनों का सार है यही। वासुदेव सर्वम हो गया, वासुदेव सर्वम हो गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया।
मंत्री एक ऐसा मिल गया, मंत्री एक ऐसा मिल गया, मंत्री एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्री एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्री एक ऐसा मिल गया, मंत्री एक ऐसा मिल गया, मंत्री एक ऐसा मिल गया। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। तो कल की कथा में राम जी के जन्मोत्सव की कथा चलेगी। राम और लक्ष्मण के झांकी के भी दर्शन होंगे। साथ में लाना कुछ नहीं है। यहाँ बैनर लगा है, रुपया पैसा फल कपड़ा लाना बिल्कुल मना है। मंदिर में दान पेटी है, वहाँ खूब रुपए चढ़ाओ। हमारे यहाँ व्यासपीठ पर कोई रुपया पैसा फल कपड़ा नहीं लाना है। प्रेम भरा हृदय लेकर के आओ और सब माताएं बहनें अपने अपने लड्डू गोपाल राम जी को साथ में लेकर आएंगी। बोलो गिरधर गोपाल की जय। और 2 समय कार्यक्रम चल रहा है, आरती की भी तैयारी कर लें। 2 समय कार्यक्रम चल रहा है। ठीक सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है। कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आती हैं, भाई लोग भी आते हैं।